और चलिए बात करेंगे सर्दी के सितम की, क्योंकि राजस्थान में भीषण ठंड पड़ रही है। प्रदेश के अधिकतर जिले हैं जहां पर दिन में भी कोल्ड वेव चल रही है। मौसम विभाग कह रहा है कि प्रदेश में 20 और 21 जनवरी की तारीख रहेगी जब फिर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है। इसके अलावा राज्य के उत्तरी भागों जैसे दौसा, सिरोही, अजमेर और टोंक में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की आशंका जताई जा रही है और कई जगहों पर विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है। कई स्थानों पर विजिबिलिटी का स्तर पहुंच चुका है 20 मीटर से नीचे। तस्वीर दो आपके सामने मैं रख रही हूँ। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे विजिबिलिटी आपको ना के बराबर नजर आ रही होगी। सामने से आ रहा वाहन नहीं नजर आ रहा है, कोई वस्तु नजर नहीं आ रही है और ये विजिबिलिटी बहुत कम हो चली है। वो इसलिए क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, धुंध काफ़ी ज़्यादा है और यही तस्वीर सामने आ रही है। अधिकतर शहरों में यही जो है हालात बने हुए हैं। कोहरा छाने से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और पारा घटने से ठंड भी बढ़ी है और ये आने वाले वक्त में ज़्यादा रहेगी, ये भी कह रहा है मौसम विभाग। तो 20-21 जनवरी को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, ये कह रहा है मौसम विभाग। कई जगहों पर विजिबिलिटी काफ़ी कम है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से सर्दी का प्रकोप ज़्यादा होगा, विजिबिलिटी काफ़ी कम होगी। हालांकि कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर अलाव ताप रहे हैं और सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं ये लोग। तो तेज़ सर्दी के चलते कपकपी लोगों की छूट रही है और ये सर्दी का जो प्रकोप है आने वाले वक्त में और ज़्यादा रहेगा, ये कहना है मौसम विभाग का। टोंक में क्या है मौसम का हाल, ये बताने के लिए चलेंगे रवीश के पास। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव और ज़रा जान लेते हैं क्या है ताज़ा हाल मौसम का और क्या कह रहा है मौसम विभाग। रवीश जी मनी, अगर हम टोंक की मौसम की बात करें तो 9:30 जी। से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है शहर में घंटा का क्षेत्र में मौजूद है। वो अपने वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। लोग जो भी नजर आ रहे हैं गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। कोहरा जो है शहर में भी जो है नजर आ रहा है। शहर में भी जो है विजिबिलिटी की समस्या है। तो ऐसी सूरत में जो है विजिबिलिटी की समस्या है, तो ऐसी सूरत में जहां एक और जो है मौसम विभाग ने एक और चेतावनी दी है कि 21 और 22 तारीख को जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। मावठ होने के, बरसात होने के आसार हैं। लेकिन आज भी अगर मैं टोंक की बात करूं तो अभी भी जो टोंक के अंदर है वो हल्की हल्की फुहार जो महसूस हो रही है, मावठ कहा जाता है, वो भी हमने महसूस की है। 9:30 बजे का वक्त है। ये जो मौसम है किसानों के लिए अब चिंता भी बढ़ा रहा है कि अगर ये अधिक समय तक रहता है तो उनकी फसलों को पाले जैसी जो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शीतलहर की अगर हम बात करें तो अभी दिन में भी जो है शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। सर्दी तेज हो चली है। जहां तक नजर जाती है वहां तक जो है जो वाहन आ रहे हैं, सन्नाटा एक कह सकते हैं कि जो है लोग कम ही निकल रहे हैं। घरेलू काम के लिए जो लोग हैं वो ही निकल रहे हैं। ये वो चौपाटी है जहां पर कुछ मजदूर भी देखे जा सकते हैं, जहां जो अपनी मजदूरी के लिए आते हैं। लेकिन आज शायद उन्हें जो है ये मजदूरी भी नसीब नहीं हो, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब सर्दी का मौसम होता है, 10 बजने का वक्त हो जाता है, तो लोग जो है इनको लेने जो है नहीं आते हैं। तो उस सूरत में जो है कहीं न कहीं ये जो मौसम है मजदूरी पेशा लोगों के लिए मुसीबत का दीप जरूरतमंद लोगों आपका बूम थोड़ा रवीश अपने से दूर रखिए क्योंकि काफ़ी ग्लिच आ रही है यहाँ से। तो ऐसी सूरत में जो है ऐसी सूरत में जो है कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि लोग जो है लोग परेशानी के लिए भी जो है तैयार हैं कि कहीं न कहीं ये सर्दी जो है उनके लिए सितम ढाने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसानों के लिए जो है ये सर्दी, ये मावठ जो है वरदान होती है। गेहूं और सरसों की जो फसलें हैं उसमें उन्हें एक पिलाई से फायदा मिल जाता है, एक सिंचाई जो है उन्हें नहीं करनी पड़ती है। बरसात का पानी वाकई जो है अमृत होता है पौधों के लिए और फसलों के लिए। अच्छा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर बात कर ली जाए रवीश, तो इसको लेकर क्या कहना है मौसम विभाग का, क्योंकि कई शहर ऐसे हैं जहां पर कह रहा है मौसम विभाग की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है जल्दी। टोंक को लेकर क्या कहना है? राजस्थान के जिन शहरों की बात की जा रही है मनी, उन्हीं में टोंक भी शामिल है, अजमेर संभाग शामिल है, कोटा है, जहां पर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। लगातार जो अब तक जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान हुए हैं वो सही साबित हुए हैं।
ऐसी सूरत में 21 और 22 को अगर एक बार फिर से जो है बरसात होती है और बावट होती है और शीतलहर अगर जो है जैसे पारा भी कहते हैं, तो पाला अगर पड़ता है तो फसलों के लिए नुकसान की बात होगी। इसको लेकर प्रशासन की जो तैयारियां अब तक देखने में आया है कि स्कूली बच्चों को जहां छुट्टियां कर दी जाती है, लगातार जो है इस बार शीतकालीन अवकाश जो है टोंक के अंदर भी जो है लगातार बढ़ता रहा है। जिला कलेक्टर महोदय अब तक 3 से 4 बार छुट्टी अलग से कर चुकी है। तो उस सूरत में प्रशासन को भी ध्यान रखना पड़ता है, कृषि विभाग को भी ध्यान रखना पड़ता है। कृषि विभाग के अधिकारियों की भी यही सलाह है इस चीज को लेकर कि किसान जो है अपनी फसलों का जो है बचाव, अगर शीतलहर जारी रहती है और पारा पड़ता है तो उस समय में किसानों को भी जो है अपनी फसलों पर जो है जो स्प्रे अलग छिड़काव की बात होती है उनकी सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगले जो 2-3-4 दिन हैं उनके अंदर एक बार फिर से अगर मौसम जो है एक्टिव होता है, पश्चिमी विक्षोभ का असर होता है, तो वो असर कहीं न कहीं जो है आप देख सकते हैं कि आसमान में जो है कोहरा देखा जा सकता है। ठीक है रवीश, बहुत लगातार शुक्रिया जो आपका मेरे साथ घंटाघर जुड़ने जो के लिए और मौसम का हाल आपने बताया कि क्या तस्वीर आने वाले वक्त मौसम को लेकर रहेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं करौली की, जहां पर लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। इस कोहरे के चलते बस और रेल की रफ्तार धीमी पड़ी है। विजिबिलिटी का जो स्तर पहुंच चुका है वो 20 मीटर से नीचे पहुंच चुका है। कोहरे के साथ ही हल्की ओस की बूंदें गिर रही है। ओस और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित यहाँ पर हो रहा है। और मैं तस्वीर भी आपके सामने रख रही हूँ। तो देखिए, जो तस्वीर आपने टोंक में देखी थी, कमोबेश वही हाल करौली में बना हुआ है। विजिबिलिटी ना के बराबर है। दूर से आपको ना पेड़ नजर आ रहे हैं, ना कोई मकान नजर आ रहा है, और वाहन तो दूर की बात है। और इस कोहरे के चलते ये भी हुआ है कि वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है, तो हादसे होने की भी आशंका है। तो सीकर का मौसम का अपडेट भी आप जान लीजिए। पिछले दिनों हुई मावठ की बारिश के बाद लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और तापमान में गिरावट भी लगातार जारी, उतार चढ़ाव हो रहा है। सीकर में तापमान में वापस बढ़ोतरी होने से लोगों को सर्दी से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन जिले में सर्द हवाओं और बादलों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। मावठ की बारिश और कोहरे के चलते जहां किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, अच्छी पैदावार की रौनक दिखाई दे रही है, वहीं तापमान की बात करें तो फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आज का मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 6.5 डिग्री सेल्सियस। सीकर जिले में लगातार मौसम परिवर्तन जारी है। मौसम परिवर्तन के चलते आम जन सर्दी से टिटूता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पिछले दिनों हुई मावठ, उसके बाद कोहरा और अब एक बार फिर जो है सर्द हवाओं और बादलवाही के चलते सीकर जिले में लगातार मौसम परिवर्तन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज भी सुबह से सर्द हवाओं के साथ जो है बादलवाही का दौर जारी है और आसमान में बादलों ने अपना डेरा जमा रखा है। वहीं जो है सुबह से सर्द हवाएं भी लगातार जारी है, जिसके चलते आम जन जो है गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। वहीं जो है मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक मौसम परिवर्तन रहेगा। वहीं आज के तापमान की अगर बात करें तो आज का सीकर के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान जो है 6.5 डिग्री दर्ज किया गया है और मौसम विभाग के अनुसार आगे भी जो है मौसम परिवर्तन जारी रहेगा। मौसम परिवर्तन को लेकर के यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जाने भाई साहब किस तरह का मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा हो गया है, पता नहीं चलता, कभी बारिश हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, कभी दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। हमारे को काफ़ी दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कपड़े कैसे पहनने हैं। अभी पिछले 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है, जिससे कि सर्दी भी एकदम से बढ़ गई है। तो ये सारी दिक्कतें आजकल हो रही हैं। लेकिन हम अभी जैसे सुबह सुबह उठ गए हैं तो गरम गरम चाय वगैरह का सहारा ले रहे हैं और पी रहे हैं इस चक्कर में, ताकि सर्दी को थोड़ा हम संभाल पाएँ। जिस हिसाब की पड़ रही है ये ज़्यादा ही है हमारे हिसाब से। तो मौसम परिवर्तन के चलते आमजन जहाँ जो है पेयजल जो पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, तो वहीं जो है गर्म कपड़ों का सहारा भी लगातार ले रहे हैं। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग ने भी मौसम परिवर्तन को देखते हुए अलर्ट जारी किया है, क्योंकि स्वाइन फ्लू, जुकाम बुखार जैसी बीमारियां लगातार बढ़ने का खतरा भी जो है बना हुआ है, जिसके चलते जो है चिकित्सा विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और आम जन से भी जो है इसको लेकर के एहतियात बरतने, सर्दी को लेकर के एहतियात बरतने की जो है बात कही है। वहीं अगर मौसम परिवर्तन को लेकर मौसम विभाग की माने तो आगामी कुछ दिनों में फिर से एक बार मौसम परिवर्तन होगा और तापमान में उतार चढ़ाव नजर आएगा। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पवार। और अब बात करेंगे चूरू की, जहां पर 1.7 डिग्री गिरकर तापमान 16.1 डिग्री हुआ है। दिन का तापमान दिन में भी नहीं है,
यहाँ पर लोगों को सर्दी से राहत मिल रही है और लोग अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। चूरू जिले में सर्दी का सितम है वो बरकरार है। पिछले कुछ दिनों से चूरू में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। हम बात बीते शुक्रवार की करें तो शुक्रवार का अधिकतम तापमान है वो 16 डिग्री रहा, जो सामान्य तापमान से 60 डिग्री ऊपर रहा। ऐसे में चूरू में लगातार दिन के समय में भी कोल्ड डे की स्थिति है वो बनी हुई है। ऐसे में दिन में भी चूरू वासियों को सर्दी से राहत है वो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दिन में भी लोग है वो अलाव का सहारा लेकर सर्दी को दूर भगाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। इसके अलावा हम यदि न्यूनतम तापमान की बात करें तो चूरू जिले का न्यूनतम तापमान है वो 60 डिग्री के इर्द गिर्द है वो चल रहा है। ऐसे में सर्दी है वो लगातार क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके चलते आम जनजीवन है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही धुंध भी लगातार क्षेत्र में पड़ रही है। घना कोहरा छाने के चलते वाहन चालकों को सबसे ज़्यादा परेशानी है वो हो रही है। विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वाहन है उनकी रफ्तार पर ब्रेक है वो धुंध ने लगा दिया है। मेगा हाईवेज पर वाहन है वो रेंग कर चलने पर विवश हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं वो आए दिन आ जाती है जब धुंध के चलते बड़े और भीषण सड़क हादसे हो जाते हैं, जिसमें कई सारी जानें हैं वो भी चली जाती है। ऐसे में वाहन है वो अब रेंग कर चलने पर विवश हैं। दिन के समय में तकरीबन 12 बजे के आसपास मौसम है वो खुलता है और तभी जाकर बाज़ारों में रौनक है वो नज़र आती है, लेकिन बाजार है वो जैसे ही शाम होती है बाजार जल्द ही बंद भी हो जाते हैं। ऐसे में सर्दी का सीधा असर है वो बाजारों के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर किसान है वो कहीं ना कहीं धुंध आने के चलते खुश हैं। इसके अलावा सर्दी पड़ने से भी किसान है वो खुशी महसूस कर रहे हैं, राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी के चलते उनकी फसलों में जो बढ़ोतरी है वो तेज़ी से होगी। ऐसे में किसानों के लिए ये राहत की खबर। वहीं दूसरी ओर जिले के छात्रों को स्कूल है वो जाना चाह रहा है। कई सारे प्रदेश में कई जिलों में छात्रों की छुट्टी की हुई है, लेकिन चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिलों में छात्रों की स्कूल है, विद्यार्थी की स्कूल है वो खुली हुई है। ऐसे में नौनिहालों को ज़रूर सुबह सुबह सर्दी में कड़कड़ाते सर्दी में स्कूल है वो जाना पड़ रहा है। वहीं हम बात यदि मौसम वैज्ञानिकों की करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी प्रकार से क्षेत्र में सर्दी है वो पड़ेगी। वहीं 21 और 22 जनवरी को एक बार फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते एक बार फिर से चूरू जिले में और शेखावाटी क्षेत्र में जो तापमान है, जो मौसम है उसमें बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।